चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको आप पसंद करते हो या जिनके वापस आने का आप वेट कर रहे हो, क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं। सिर्फ ये नहीं देखूंगी कि क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं, ये भी देखूंगी कि करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड अगर उनके साथ में आपका कनेक्शन बना है या बना था तो उसका रीजन क्या था, कनेक्शन बनने का रीजन क्या था। ओके, सो सब कुछ डिटेल में हम देखने वाले हैं। पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। कार्ड्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं, ये है 3। इनमें से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट सिलेक्ट करने में कार्ड्स फिर आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज योर सेकेंड ऑप्शन एंड दिस इज योर थर्ड ऑप्शन। तो कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। इंट्यूशन को बेहतर करने के लिए क्लियर कॉर्ड्स पहने, एमेथिस्ट पहने, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी। बहुत से लोगों का ये कंसर्न रहता है कि हम कैसे जाने कि हमारी इंट्यूशन बोल रही है या फिर हमारा दिमाग बोल रहा है। तो समझने के लिए अगर आप क्रिस्टल्स पहनेंगे तो आपको थोड़ा इसमें सहायता मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी डिफरेंस समझने में कि दिमाग बोल रहा है या इंट्यूशन बोल रही है। ओके, तो क्लियर कॉर्ड्स पहनिए, एमेथिस्ट पहनिए और उसके बाद फिर आप यहाँ से कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी आप इसी को दो, वो ज़्यादा बेटर है। ऑलराइट, ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। सो अगर आपको अभी ऐसे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं देन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सो क्या रीडिंग शुरू करें? चलिए करते हैं। और हाँ, सभी लोग वेट कर रहे होंगे कुंभ राशि या मिथुन राशि की सितंबर की रीडिंग के लिए, वो भी आप लोगों को मिलती रहेगी एंड जो रेमेडीज मिलती हैं उनको ट्राई करिए। साथ ही साथ कम्युनिटी में मैं कुछ शेयर कर रही हूँ, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए अफर्मेशंस लेकर आ रही हूँ आपके मूलांक के आधार पर, आपके बर्थ डेट्स के आधार पर, जो कि आपको हमेशा बोलना है, हमेशा उसको पढ़ना है या सामने रखना है। मैंने सभी लोगों को बोला था कि मोबाइल पर आप उसको वॉलपेपर बना के लगा सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आप कई बार देखते हैं तो बार बार देखेंगे तो डेफिनेटली वो अफर्मेशन आपके अंदर कहीं ना कहीं बस जाएगा। बाकी अगर आपको कोई और अच्छा तरीका ऐसा मिलता है या कोई ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर आप बार बार उसे देख सकते हैं तो आप वहाँ पर उसे लगा सकते हैं। लेकिन ये अफर्मेशंस ऐसे नहीं है कि आपको सितंबर में बोलना है या अक्टूबर में बोलना है या किसी एक मंथ में बोलना है। ये ऐसे अफर्मेशंस हैं जो आपको हमेशा बोलने हैं आपके बर्थ डेट्स के आधार पर जो बनाए गए हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं या जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है या जिनको आप चाहते हो अपनी लाइफ में वापस लाना, क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, करना क्या है। ओके, चलो जी शुरू करते हैं रीडिंग। टावर का कार्ड सबसे पहले आ गया। इसका मतलब है कि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है एंड हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कम से कम ये सेपरेशन हो सकता है 1 से 1.5 साल का हो। यानी कि 1 से 1.5 साल से आपने बात नहीं करी है, आपके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ब्लॉक करके रखा होगा एंड हो सकता है कि बहुत बुरी वाली फाइट हुई हो सेपरेशन होने से पहले, बहुत तगड़ी वाली फाइट। एंड यहाँ पर ये जो सेपरेशन हुआ है इसमें हो सकता है कि किसी फीमेल का हाथ हो। अब ये फीमेल कोई भी हो सकती है, उनकी मम्मा, आपके मम्मा, उनकी सिस्टर, आपके सिस्टर, या कोई भी फीमेल हो सकती है जिनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। एक और चीज़ जो मैं महसूस कर पा रही हूँ वो ये कि मे बी ये जो फीमेल हैं ये डाइवोर्सी हों, विडो हो सकती हैं और जिस कॉज उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि आप खुश रहें
एंड आप फले फूले, या फिर वो व्यक्ति जिनके साथ में आप जुड़ने वाले थे वो फले फूले, इसलिए उन्होंने इतना सीन क्रिएट किया। तो ईर्ष्या की भावना कहीं ना कहीं हो सकती है उनके अंदर, जिसकी वजह से उन्होंने सेपरेशन पूरा प्लान किया और उनको सक्सेस भी मिल गया। बट एक बात बताऊं आपको, हम इंसानों के कुछ प्लान करने से नहीं होता, मतलब इतना लंबा इतना बड़ा नहीं होता, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की प्लानिंग होती है। सो समटाइम्स ना सेपरेशन इसलिए होता है सो दैट दो लोग जो सेपरेट हुए हैं ना उनको समझ आए कि एक दूसरे की इंपॉर्टेंस क्या है एक दूसरे की लाइफ में। अब मैं क्यों ऐसे कह रही हूं, क्योंकि कुछ तो चीजें मुझे महसूस हो रही हैं। सो लेट्स सी कार्ड्स में आगे क्या आता है। बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये सेपरेशन इसलिए हुआ था सो दैट आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा फेस करें, कुछ चैलेंजेस फेस करें, कुछ परिवर्तन अपने अंदर लेकर आए और उसके बाद फिर वापस से मिले। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। ओके बट हुआ किसी फीमेल की वजह से है, किसी फेमिनिन एनर्जी की वजह से। अगर फीमेल नहीं है तो वो व्यक्ति जिसने ये सेपरेशन करवाया है वो फेमिनिन एनर्जी में था। ओके जजमेंट अगेन, जो मैं अभी आपको बोल रही थी ना रीयूनियन रिकंसिलिएशन की बात, मतलब मैंने ये वर्ड्स यूज नहीं करे थे, इनडायरेक्टली मैं यही बात आपको बता रही थी, तो उसी का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। ओके मैं तभी आपको बोल रही थी कि कुछ तो होना है और वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिवाइन टाइमिंग है, आपके रिकंसिलिएशन का टाइम है, आपके रीयूनियन का टाइम है। एंड ये रीडिंग आपके सामने इसलिए आई है क्योंकि जब रिकंसिलिएशन होने वाला होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या हो सकता है कि कई बार ना बदले की भावना भी बहुत जाग जाती है। ऐसा हो जाता है। आई डोंट नो आपने ये एक्सपीरियंस किया है या फिर नहीं, बट ये है। जैसे कि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए प्रैक्टिस करवाती हूँ लोगों को, तो लोग भी ये बोलते हैं कि दी जब वो चीज़ जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं हमें मिलने वाली होती है ना, उसके कुछ एक महीने पहले हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि छोड़ो मैनिफेस्टेशन, नहीं करना हमें कुछ भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें झूठी है, यूनिवर्स झूठी है, ये टेक्निक्स झूठी हैं। बट जब हम गिव अप नहीं करते हैं, अपने मन को मनाते कि नहीं हमें ये नेगेटिव थॉट्स के साथ नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिस करना है, तो उसके 1 या 1.5 महीने बाद ही वो चीज़ हमें मिल जाती है। यानी कि जिस चीज़ के लिए वो लगातार 1 साल से ट्राई कर रहे होते हैं, जब वो चीज़ पास आ रही होती है तब मन में ऐसी इच्छा जागती है कि छोड़ दो, राइट। तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं एक तरीके से ब्लेसिंग का काम करेगी आपके लिए, क्योंकि हो सकता है कि जब ये व्यक्ति आपके पास वापस आए रिकंसिलिएशन के लिए तो आपको लगे कि फिर से ये धोखा देगा या फिर से धोखा देने का प्लान कर रहा है या कर रही है, कोई फायदा नहीं है, मुंह मोड़ के चले जाते हैं। बट एक्चुअली ये मुंह मोड़ने का टाइम नहीं है। ऑलराइट, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप लोग आई थिंक किसी गांव से बिलोंग करते हैं, हरियाणा साइड से। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो आपका गांव है उसका नाम व से शुरू होता हुआ दिख रहा है। आई डोंट नो कि क्या नाम होगा, लेकिन व अक्षर मुझे दिख रहा है। तो मैं भी ऐसे किसी गांव से आप बिलोंग करते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो शायद आपको नोज रिंग पहनना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ नोज रिंग के साथ, ईयर रिंग्स के साथ, एंड गले में आपने कुछ तो पहना हुआ है ब्लैक कलर का धागा, और उसमें गणपति का कोई पेंडेंट है या कुछ तो है। सो आई थिंक आपको ये वाला गेटअप अच्छा लगता है, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर गर्ल्स इस तरीके के गेटअप में रहती हैं, मतलब इस तरीके से ज्वेलरी पहनना एंड बाल बनाना, एंड आई थिंक बहुत सारी बातें करते हैं आप, टॉकटिव हैं, जिसके लिए शायद आपको घर पर टोका भी जाता होगा कि अरे लड़की है, इतनी बातें मत किया कीजिए। तो एक तरीके से मुझे पर्सनालिटीज दिख रही हैं। आई डोंट नो कि कितना आपसे रेजोनेट करेगा, लेकिन जिनसे करेगा पूरी तरीके से करेगा, जिनसे नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, जाने दो। ओके, तो ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। और क्या आता है देखते हैं कार्ड्स में। सो वी हैव द स्टार, हीलिंग एनर्जी, विश फुलफिलमेंट, होप्स,
3 मेजर अरकानाज आए हैं आपके लिए, देख रहे हो। और अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे बॉटम ऑफ द डेक फिर से मेजर अरकाना दी एम्परर का कार्ड यहाँ पर है। आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस हुए हैं, बेशक ये तो दिख रहा है यहाँ पर, दोनों ही कम नहीं है, ऐसा है। अगर सामने, हाँ इतना ज़रूर है कि शुरुआत कौन करता है, तो आई थिंक शुरुआत उधर से होती है। बट आपका भी ये है कि ठीक है मैं क्यों सहूँ, एक लिमिट तक ठीक है, बट फिर या मैंने तो शुरुआत करी नहीं थी, अब इस व्यक्ति ने शुरुआत करी है तो ठीक है मैं भी नहीं छोड़ूंगी या मैं भी नहीं छोड़ूंगा, वो वाला कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड है, जो कि मुझे भी गलत नहीं लगता। क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेक्रीफाइस कर रहे हो किसी भी कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, उसके बाद सामने वाला फाइट कर लेता है छोटी छोटी बातों पर, तो गुस्सा तो आता है। सो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ गलत है, बट हाँ इससे वही है, रिलेशनशिप पर थोड़ा असर पड़ जाता है। सो आई कैन सी कि ईगोइस्टिक आप दोनों ही हो, दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं हो। और आई थिंक इसी वजह से वो जो मैंने बोला ना बहुत गंदी वाली फाइट हुई होगी, वो चीज़ इसीलिए हुई। बट स्टार का कार्ड जो है वो ब्लेसिंग्स की बात करता है, होप्स की बात करता है, एक्सपेक्टेशंस की बात करता है, हीलिंग की बात करता है, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। तो विश तो कहीं ना कहीं आप दोनों की ही ये रही है कि भाई हम आपस में मिल जाएं, राइट। एंड जैसे कि मैंने कहा कि स्टार का कार्ड हीलिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है कि आप जानकर या अनजाने में इस कनेक्शन को हील तो कर रहे थे। सो उसका असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फाइनली जो आपकी प्रेयर्स हैं वो सुनी जाने लगी हैं। अभी क्या सुनी जाने लगी है, अभी तो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, सुनी तो बहुत पहले गई हैं। तो फाइनली वो समय आ गया है जब आपको मिलना है एक दूसरे के साथ। तो आई थिंक मुझे आगे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है कि कमबैक होगा या फिर नहीं, आप समझ गए होंगे कि कमबैक है या फिर नहीं। या डेफिनेटली कमबैक है। बट स्लो है, क्योंकि ये जो साल मैं देख रही हूँ, इस साल में मुझे नहीं दिख रहा, फेब्रुवरी में मुझे दिख रहा है कमबैक। तो नेक्स्ट ईयर ये कमबैक होगा, और ये आपके या तो बर्थडे के आसपास है या फिर उनके बर्थडे के आसपास है। कि फेब्रुवरी यहाँ पर मुझे 2 बार ही दिखा है मंथ। सो या तो बर्थडे है या फिर आपके मीटिंग का टाइम है जब आप पहली बार मिले होंगे। तो फेब्रुवरी का कुछ ना कुछ तो महत्व जरूर है आपके जीवन में। उसी दौरान ये परिवर्तन, ये चेंज, और ये एक बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि उनका कमबैक होगा, आप लोगों का रीयूनियन है, तो आपको लग रहा होगा तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, दीदी बोल तो रही है, बट कैसे संभव है। लेकिन संभावनाएं तो यहाँ पर बन रही हैं, अब जैसे भी बने, लेकिन कमबैक तो उनका है। उनकी फीलिंग्स भी मैं देखूंगी, अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से वो कमबैक कर रहे हैं, अभी तो पता चले। कि 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आ चुका है आपके लिए। फाइट्स, फैमिली फाइट्स, तो जिनकी वजह से इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, कह सकते हैं उनकी पोल खुल गई है। और फैमिली में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पता लगी हैं, जिसको लेकर वो शॉक में हैं, और फाइट चल रही है उनके फैमिली में। आई डोंट नो आपको कितना पता है उनके बारे में। अगर जैसे ऐसा कुछ है कि आस पड़ोसियों से पता लग सकता है, तो एक बारी जान के देखना, उनके घर में फाइट चल रही है, उनके मन में भी फाइट चल रही है, घर में भी फाइट चल रही है। तो जितनी भी चीज़ें हिडन थी सारी धीरे धीरे करके ओपन हो रही हैं, एंड दैट इज वाई दे वॉन्ट टू कम बैक। दिस इज द रीजन। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी तगड़ी थी, छोटी मोटी नहीं थी। पूरा जैसे मूवीज में या सीरीज में या सीरियल्स में दिखाते हैं ना, कि पूरा वो बैम वाली जो प्लानिंग होती है, यू नो, सो वैसी सी साजिश बना के आप दोनों को अलग किया गया था। लेकिन फिर असलियत तो सामने आ ही जाती है, तो असलियत सामने आई है। दैट इज वाई आपका मिलना हो रहा है यहाँ पर। क्या है करंट फीलिंग्स उनकी, क्या अभी करंटली क्या चल रहा है उनके मन में। 3 ऑफ सोर्ड्स देख लो, मैंने बोला ना दिल टूटा है उनका। एक्चुअली क्या हो जाता है ना, हमें फैमिली पर बहुत भरोसा होता है, राइट। और जो मैं बता रही थी कि वो कोई फीमेल है, वो आई थिंक इन्हीं की फैमिली से है, राइट। और ऐसा भी हो सकता है भाई आपकी फैमिली से हो, बट उन्होंने उन पर भरोसा किया या आपने भरोसा किया, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। 3 ऑफ सोर्ड्स है तो दोनों की एनर्जी हो सकती है। अगर आपके तरफ से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या आपने भी ब्लाइंडली किसी को
विश्वास कर लिया और उनके साथ अलग होने का डिसाइड कर लिया, तो आपके लिए भी एनर्जी हो सकती है। बट वही है कि दिल तो टूटेगा या दिल तो टूटा है, ठीक है। अब उनकी एनर्जी मैं देख रही हूँ खास करके, तो हाँ 3 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, तो तकलीफ में तो वो हैं और थोड़ा सा आप झिझक भी रहे हैं कि कैसे वो आगे बढ़ें और आपको बोलें कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उनको विश्वास नहीं करना चाहिए था, या उनको आपको इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था। वो सारी चीज़ें हैं, झिझक रहे हैं। ये भी लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो पलट कर कहीं कड़वा जवाब आपसे ना मिल जाए, और वो तो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आपके जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया था, ओके, कि अगर वो वापस आते हैं, आपके माइंड में ऐसा है कि अगर ये वापस आता है ना, मैं इसको इतना मार मार के भगाऊंगी, तो वो वाली चीज़ है। और उनको भी वो चीज़ फील हो रही है, क्योंकि है तो कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन ही ना। क्यों बोल रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, तो सोलमेट्स हो या फिर ट्विन फ्लेम हो तो टेलीपैथिकली तो कनेक्ट हो ही जाते हो। पहले भी ऐसा था कि जब भी आपके माइंड में कुछ आता था वो उसको समझ लेते थे, उनके माइंड में कुछ चलता था तो आपको समझ आ जाता था। तो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन तो था ही, तो प्यार तो गहरा था ही। तभी जब टूटा तो दर्द ज़्यादा हुआ। अब जिनके बीच में इतना प्यार गहरा नहीं होता, टूटता है तो भी उनको बुरा नहीं लगता, उनके हिसाब से ये हो जाता है कि अरे ये तो बस है, एक गई दूसरी आएगी। बट जिनके बीच में प्यार गहरा होता है और जो टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, उनके लिए मुश्किल हो जाता है अलग होना। सो अगर अभी आप ऐसे सोच रहे हो कि ये आया तो डंडा लेके भगाऊंगी, तो वो चीज़ उनको भी फील हो रही है। वो जानते हैं नेचर से भी, कि ये ऐसा करेगी या ये ऐसा करेगा। नेचर भी पता हो जाता है ना इतने सालों में। और आपका तो काफ़ी लंबा रिश्ता रहा है, उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग आना, तो मैं कहूँगी कि टाइम है, बस टाइम है। अदरवाइज आपका रिश्ता ऐसा मजबूत रहा है कि अलग करना मुश्किल ही था। बट वही है, समय का फेर है। समय जब कुछ बदलना चाहता है तो बदल देता है, फिर तो हम कुछ नहीं कर पाते, हमारे वश में नहीं होता। पर वो चीज़ है, दिल दुखा है, बट वो चाहते हैं कैसे भी करके आपसे मिलना, बात करना, रिकंसाइल होना। 4 ऑफ कप्स, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं क्या अभी? एंड आई नो आपने ये रीडिंग देखी, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे दीदी आपकी वजह से हम कंफ्यूज हो गए। क्योंकि आई थिंक अभी 4 से 5 महीने हुए हैं जब आपने हाँ बोला है कि ठीक है, अगर कोई और रिश्ता आता है तो मैं हाँ बोल दूंगी या मैं हाँ बोल दूंगा, और अब ये रीडिंग आपके सामने आ गई। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा रुक जाओ, फरवरी तक वेट कर लो, और इसके बाद ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रिश्ते भी आते हैं तो बातचीत तो आप कर ही सकते हो ना, बातचीत आप करो, बट उनसे कह दो कि अभी मेरा शादी का इरादा नहीं है, मुझे अभी इतने महीने रुकना है, वो मेरी अपनी चॉइस है। और अगर सामने वाला आपके लिए रुक जाता है तो इससे ये भी क्लैरिटी मिल जाती है कि सामने वाला अगर अभी आपके लिए रुका है तो आगे भी रुकेगा, राइट। अंडरस्टैंडिंग है, मतलब अंडरस्टैंड करेगा ये व्यक्ति या करेगी ये लड़की मुझे, है ना। तो इससे ये भी क्लैरिटी मिल जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फरवरी तक आप रुक जाओ थोड़ा, और इसके बाद फिर ऑप्शंस के बारे में देखना। बातचीत कर सकते हो, अपने घर पर भी बोल दो पेरेंट्स को कि सिर्फ ये साल निकाल दो, अगले साल के लिए आई एम रेडी, ओके, सिर्फ ये साल निकाल दो, इस साल में शादी नहीं करनी, आगे फिर हाँ जो आप बोलोगे तो हाँ। ऑप्शंस उनके सामने भी आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन वही है, दिल नहीं लगता दिल जहाँ लगा है वहीं लगता है, हर जगह नहीं लग सकता। तो हाँ ये सिचुएशन है। यहाँ पर स्टार का कार्ड फिर से है आपके लिए। अब इस कार्ड को मैं ऐसे नहीं रख सकती क्योंकि पता नहीं यूट्यूब ना 18+ में डाल देगा। सो स्टार का कार्ड 2 बार ही आपके लिए आया। फरवरी के महीने तक रुक जाइए। स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इंट्यूशन है कि फरवरी के महीने में फॉर श्योर आपका रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। तब तक के लिए थोड़ा सा आपने यहाँ पर रुकना है। 6 ऑफ कॉइन्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है। और जो मैंने आपको बोला था कि कई बार सेपरेशन ज़रूरी होता है, जब सेपरेशन होता है तब भी अंडरस्टैंड के सामने वाले की वैल्यू क्या है हमारी लाइफ में। अभी आप दोनों का सेपरेशन जब तक नहीं हुआ था, प्यार बहुत था, गहरा था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रहती थी ना, जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ। टाइम भी है, बट स्टिल बात तो सुनी ना, वो चीज़ तो हुई ना, किसी ने कुछ बोला और आप भड़क गए, आप या फिर वो भड़क गए, तो सेपरेशन होना ज़रूरी था। अब क्या है, अब जब वापस मिलोगे तो किसी पर भी भरोसा नहीं करोगे सिवाय एक दूसरे के, है ना। तो वो चीज़ है। अब 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड कहता है कि अब होगा रियल रेसिप्रोकेशन आप दोनों के बीच में।
आप किसी धोखे को बीच में जगह नहीं मिलने वाली। गुड फॉर यू। सोशल मीडिया पर ही मिले थे क्या आप लोग? कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि सोशल मीडिया पर मिले थे, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि किसी फंक्शन किसी पार्टी में आप लोगों का मिलना हुआ था, और ऐसे टाइम पर मिलना हुआ था जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। सी 10 ऑफ सोर्ड्स। थक चुके हो, परेशान हो, और मैं जानती हूं कि ऐसा ही होता है। फाइनेंशियली हम ग्रो नहीं कर रहे, फाइनेंशियली हम कुछ बेहतर नहीं कर रहे, फिर भी हमारा काम चल जाता है, लेकिन ये वाली जो चोट होती है ना, जो दिल पे लगी रहती है, इससे उबरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बहुत समय ले लेता है। दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि अब मुझे शादी नहीं करनी, मुझे जस्ट कैजुअली मिलना, डेट करना। आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट आई थिंक आपको ऐसा लगता है कि जो वन नाइट स्टैंड एंड ऑल वो ओके है, क्योंकि जब भी आप प्यार में पड़ते हो तो आपको कुछ ना कुछ बड़ा झेलना पड़ता है, पे करना पड़ता है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उदासी है यहाँ पर। अगर आपके मन में उदासी है तो सामने वाले के मन में भी उदासी उतनी ही ज्यादा है। ओके, पास्ट को आप भी याद कर रहे हो, पास्ट को वो भी याद कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको पता ही है कितनी पेनफुल होती है। सारी की सारी तलवारें जिस लग रखी हैं इस बंदे के ऊपर, तो सोचो क्या लेवल होगा पेन का। तो ये सिर्फ आप फेस नहीं कर रहे, सामने वाला भी फेस कर रहा है। बस ये है कि जब आप उनको देखते हो तो आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, वैसे ही जब वो आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो। ये है यहाँ पर, नथिंग एल्स। एक कार्ड यहां से निकाल के देखते हैं जरा क्या निकल कर आता है आपके लिए। हील। Wounds need to be acknowledged before they heal, especially those unseen. Give yourself the time and space, whatever is necessary to regain your wholeness. यहाँ पर आपको बोला गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी हीलिंग को दीजिए। पहले तो जानिए कि कहाँ किस जगह पर आपको हील होना है। ओके, कौन सा वो इमोशन है जिसकी वजह से आप तकलीफ में है, पेन में है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। क्या वो चीज़ आपको तकलीफ, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही है? जैसे कल भी मैंने एक बच्ची की रीडिंग करी तो मैंने उसको यही बोला था, उसका भी ब्रेकअप हुआ था, सेपरेशन चल रहा था, तो मैंने उसको बोला कि बच्चे कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हिट कर रही है? क्योंकि सेपरेशन में कई सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे बातचीत नहीं हो रही, उस चीज़ से तकलीफ है सबसे ज़्यादा। कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि धोखा दे दिया, कुछ लोगों को तकलीफ होती है कि मैंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे दी, कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों की तकलीफ होती है, लेकिन किसी एक चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। तो वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ दे रही है ना, उसको पकड़ो। तो जब मैंने उस बच्ची को बोला तो बच्ची बोली, दी मुझे यही दिक्कत है कि मैंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस उस व्यक्ति को दी, और मुझे शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन मैं दिल से मजबूर थी और मैं उसे छोड़ ही नहीं पाई जब तक कि इतनी बुरी दशा नहीं हो गई। यानी कि कहीं ना कहीं उसकी इंट्यूशन बोल रही थी कि इस व्यक्ति को छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं रही थी। तो इस बात का भी मुझे दुख है। तो आप जानने की कोशिश करिए कि कौन सी बात आपको तकलीफ दे रही है, तो उसको हील करिए गाइस, क्योंकि हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप हील नहीं करोगे तो आप सेकंड चांस नहीं दे पाओगे इस व्यक्ति को। और अगर यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग वापस से जुड़ें और मिलें, तो इम्पॉर्टेंट है कि पास्ट जो भी है आप उसको पहले हील कर दें, क्योंकि मिलने के बाद भी ना आप बार बार वो चीज़ याद करते रहोगे। राइट? कभी भी बैठे, अरे इसने उस वक्त मुझे धोखा दिया था, अरे ये कान का कच्चा था या कच्ची थी, तो उस चीज़ से ना आपके रिश्ते में खटास आती रहेगी। तो ये सेपरेशन हुआ क्योंकि आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनना था, आप दोनों को कुछ रियलाइज करना था। तो यहाँ पर घृणा मत रखो, यहाँ पर रिग्रेट मत रखो, अपने आप को हील करो और आगे बढ़ो। ये आपके लिए गाइडेंस है। इस रीडिंग में बोला गया है कि जितना समय आप खुद को दे सकते हो दो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको हील करने के लिए वो चीज़ें करो, और उसके बाद फिर फैसला लेना। आई थिंक दैट इज़ वाई यहाँ पर फेब्रुअरी का भी टाइम आया और बार बार आ रहा है, क्योंकि ये इतने महीने लगेंगे आपको हील होने के लिए। और आज जब ये रीडिंग आप देख रहे हो,
आई एम श्योर आपको खुशी हो रही होगी, एट द सेम टाइम आपको रोना भी आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि दी फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मूव ऑन होना है, तब आपने हमें ऐसे बोल दिया कि रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं। आई नो दैट, और ये सिचुएशन बहुत बुरी होती है। बट अगर ये रिकंसिलिएशन आपको इवॉल्व करता है तो वाई नॉट? ओके, सो विल दे कम बैक? यस ऑफ कोर्स, डेफिनेटली दे विल कम बैक। और जब उनका कम बैक होगा उस वक्त के लिए आपको प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, सो दैट आप उस कम बैक को सेलिब्रेट करें। ऑल्सो वन थिंग जो आपको याद रखनी है कि इस बारी जब आप मिलेंगे तो आपको सब कुछ बात करनी है, सारी चीजें डिस्कस करनी है। ऐसा नहीं करना है कि अरे ये तो अंडरस्टूड है, उसको पता होना चाहिए। अगर हम सोलमेट्स हैं तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है या मैं उससे क्या सुनना चाहती हूँ। नहीं, क्लियरली बात करो जो भी है, और चाहे तो किसी तीसरे व्यक्ति को भी आप बीच में डाल सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर पसंद आई है तो मुझे जल्दी से बता देना, रेजोनेट करी है तो वो भी मुझे जल्दी से बता देना। वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस तरीके की रीडिंग्स देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ऑल, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 2, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आता है आपके कार्ड्स में। जिनको आप पसंद करते हैं, जिनको आप प्यार करते हैं, क्या उनका कमबैक है आपकी लाइफ में? लेट्स सी क्या निकल कर आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे कार्ड्स नहीं। सो यहाँ पर है आपके लिए जजमेंट। सबसे पहले जजमेंट का कार्ड आ चुका है, और इसका मतलब जो होता है वो मैं बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए एक्चुअली। ओके, मैं बता देती हूँ। एक्चुअली जजमेंट का कार्ड रिकंसिलिएशन का है, रियूनियन का है, डिवाइन टाइमिंग का है। तो अगर रियूनियन की बात हो रही है तो सीधी सी बात है, कमबैक है उनका। ओके, बट आई वांट टू सी कि ये कमबैक छोटू वाला है या फिर लंबा वाला है। ओके, कुछ कमबैक ऐसे भी होते हैं कि आए बैठे खाए पिए खिसके, तो वो वाला कमबैक हमें नहीं चाहिए, है ना। हम सब जानते हैं कि ये वाला कमबैक नहीं, इससे तो बेटर है आओ ही मत। तो लंबा वाला अगर टिकेगा कि भाई अब आप आए हो तो आप टिकोगे और भाई बुढ़ापे तक की जर्नी तय करेंगे, तो फिर ठीक है। तो वो मैं जरा एक बारी यहाँ पर देख लूं। सो कमबैक तो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग भी है, रियलाइजेशन भी है, अवेकनिंग भी है। आपकी भी अवेकनिंग है, उनकी भी अवेकनिंग है। बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको भी हो रहा होगा, आई एम श्योर। जो भी आप लोगों के बीच में फाइट हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, या सामने वाले व्यक्ति नहीं अगर आपके साथ गलत किया, तो बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन आपको भी होगा। जैसे कई बार लोगों को ये लगता है सेपरेशन के बाद कि हमें ये नहीं करना चाहिए था। अगर आपने फाइट करी है तो हमें फाइट नहीं करनी चाहिए थी, और अगर आपने सहा बहुत ज्यादा है तो ये रियलाइजेशन होता है कि हमें सहना बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था, क्योंकि हमने सहा तो वो हमारे सिर पर चढ़ा, राइट। इसलिए उसने हमारे साथ गलत किया, क्योंकि हमने उसको कहीं ना कहीं वो फ्रीडम दे दिया, है ना, वो वाली चीज। तो रियलाइजेशन हुआ होगा, उनको भी हो रहा है, आपको भी हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको चीट किया गया है, धोखा दिया गया है किसी और व्यक्ति की वजह से। लवर्स का कार्ड है जो कि मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ऑप्शंस थे उनके सामने और उन्होंने पहले आपके साथ में समय व्यतीत किया, उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है उसके साथ वो चले गए, या फिर ऐसा था कि दोनों के साथ में ही चल रहा था रिश्ता और फिर आपके सामने सच्चाई आ गई। रीजन ये है कि आप डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो। अब डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन से चीजें नहीं छिपती हैं, ऐसा होता है क्योंकि आप पर ईश्वर की कृपा होती है। तो लोग जो आपको धोखा देना चाहते हैं, आपके साथ गलत करना चाहते हैं, चालाकियां तो वो बहुत करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। तो सच्चाई खुल गई। द एम्प्रेस।
अगस्त का या मार्च का महीना रहा होगा जब सारी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, या फिर ये मीटिंग का समय भी रह सकता है। जैसे फरवरी का टाइम भी मुझे दिख रहा है, तो हो सकता है ये मीटिंग का टाइम रहा हो। कैसे आप चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, हो सकता है वो भी आपसे रेजोनेट करे। ओके, अब देखो ये बुद्धूनाथ, जब ये आपको डेट कर रहे थे, आपके साथ ये थे, तो इनको इतना समझ नहीं आया कि किसको डेट कर रहे हैं, किसके साथ ये हैं। इनकी बुद्धि में इतनी बात नहीं आई। इन्होंने बहुत कैजुअली लिया कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट है, ये हैंडल कर लेंगे, बट हुआ नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उनको हमेशा आपसे थोड़ा सा डर लगता था, आपको पता है, क्योंकि आप बहुत ही प्रभावशाली लगते हो, पर्सनालिटी आपकी ऐसी दमदार है। एंड आई नो यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि दी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, हम तो बहुत सिंपल हैं। होगे, लेकिन डिवाइन फेमिनिन हो आप। डिवाइन फेमिनिन खुद में ही एक ऐसी एनर्जी है जिसको फेस करना, हैंडल करना इतना इजी नहीं होता। जैसे कि आपने मूवीज में देखा है ना कि अगर कोई देवी सामने आएगी तो जो भी बुराई होगी वहां पर वो और तड़प जाती है, राइट? देखा ना, हॉरर मूवीज में भी ऐसे दिखाते हैं भागती है बुराइयां, वो चीज़ है। अभी देवी तो ये नहीं बोलती कि हाँ मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, कि हम सबको पता है वो कितनी पावरफुल है। उनका होना, उनका जस्ट हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं, सिर्फ ऑरा काफ़ी है, राइट? वो चीज़ है, आपका है ऐसा ऑरा, भगवान ने आपको ऐसा बनाया है, आप हो पावरफुल, एक तो ब्यूटीफुल इतने हो तो उनको थोड़ा डर तो आपसे लगता था। हो सकता है इनकी ये हरकतें रही हों, जैसे कि आपने मैसेज किया तुरंत रिप्लाई नहीं करना, या आपने कोई सवाल पूछा तो खुलकर जवाब नहीं देना, ये सारी हरकतें रही थी ना इनकी, है ना? बताओ मुझे, मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स है, ये जो है ना कॉम्बिनेशन, ये बताता है कि यहाँ पर जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत पावरफुल रही है, स्टेबल रही है, डिसिप्लिन रही है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको हर किसी को डेट करना पसंद नहीं है, हर किसी के साथ में रिश्ता बनाना पसंद नहीं है। आपकी सोच कहीं ना कहीं ऐसी रही होगी कि एक से प्यार करेंगे, उसी से विवाह करेंगे, वो वाली चीज़ है। एंड स्टैंडर्ड है आपका, मतलब कैसे कपड़े पहनना, हो सकता है कि कॉटन के ड्रेसेस आप पहनते हो, और आपका एक स्टाइल है, इस तरीके का हेयर स्टाइल रखना, यही वाला ब्रांड का लिपस्टिक लगाना, या इतना ही थोड़ा सा मेकअप करना, एक वो पूरी पर्सनालिटी जो होती है ना वो बनाना। डजेंट मैटर कि आप बहुत रिच हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो, डजेंट मैटर, आपका है एक स्टाइल, एक ऑरा। ओके, वहीं जो दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो आपसे ज़्यादा अबंडेंट हो, बट फिर भी जब वो व्यक्ति आपसे बात करता होगा तो आपको लगता होगा कि इसका ध्यान इधर उधर क्यों जाता है, या इधर उधर आइज क्यों रखता है, या मुझे कई बार ऐसे हल्के से छूने का प्रयास क्यों करता है। ये चीज़ें आपने देखी होंगी इस व्यक्ति के साथ, या बच्चा बन जाता होगा आपके सामने, ये रहा होगा आपके केस में तो डरता तो ये व्यक्ति था, इसीलिए दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी जाता था। आप उसको पसंद थे, लेकिन वो खुलकर वो नहीं कर पा रहा था जो ये व्यक्ति करना चाहता है, एक्चुअली ये था। और ये लो यहाँ पर तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब है अबंडेंट भी हो आप, खानदानी हो, जो बोलते हैं ना ये खानदानी लोग हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब इस व्यक्ति ने आपको चीट किया उस वक्त आपके मन में सिर्फ एक सवाल आया होगा कि मैंने क्या ही मांगा ईश्वर से, सिर्फ एक सोलमेट ही तो मांगा था। तो यहाँ पर भी मुझे दर्द मिला, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, यहाँ पर भी मुझे तकलीफ मिली, क्यों ऐसा क्यों है। एंड आफ्टर दिस ब्रेकअप, आफ्टर दिस सेपरेशन, आई एम श्योर आप डिटैच हो गए होंगे। आपने सोचा होगा कि किसी से बात नहीं करनी, किसी से प्यार नहीं करना, और हो सकता है ऐसा कोई व्यक्ति मिला भी ना हो आपको जिससे इतना गहरा कनेक्शन आपको लगा हो। विद 8 ऑफ कप्स, ओके, तो क्या इस कनेक्शन से पहले भी आपके 3 कनेक्शंस थे? एक ऐसे व्यक्ति से कनेक्शन था जो आपसे उम्र में छोटा था, एक ऐसा व्यक्ति था जो शायद इंडियन नहीं था, फॉरेनर था, विद ब्लू आईज, ब्राउन हेयर एंड वेरी हैंडसम, मे बी क्रिश्चियन, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिला। वहां से भी आपको धोखा ही मिला है। सो मे बी दैट इज वाई इतना ज़्यादा ये 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, टायरिंग एनर्जी है,
नहीं, हम थक जाते हैं कि इतनी बारी ट्राई किया फिर भी वही चीज़ नहीं चाहिए अब, तो तब हम डिटैचमेंट की एनर्जी में आते हैं। और हो सकता है कि इस दौरान आपको बहुत मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे दिखे हों, या आपने जपा करना शुरू किया, या आपने सन्यासियों की तरफ देखना शुरू किया, मोनास्ट्रीज जाना शुरू किया, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपने करी हो, क्योंकि बहुत बड़ा एक झटका था आपके लिए। बट आपको मालूम है आप बहुत मजबूत हो। इतने में तो पता नहीं लोग क्या करते हैं। आप अभी तक टिके हुए हो, बहुत बड़ी बात है। खुद को अप्रिशिएट किया करो। मैं तो कर रही हूँ आपको अप्रिशिएट। ओके, फूल। ओके, सो आप इस व्यक्ति को चाहते नहीं हो, बट स्टिल आप ये रीडिंग देख रहे हो। व्हाई? जस्ट टू नो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है ऐसा। क्योंकि कार्ड से मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत इच्छा नहीं है आपकी कि वो व्यक्ति आपको मिले ही, लेकिन आपको लगता है कि उसको रियलाइजेशन होना चाहिए कि उसने आपके साथ गलत किया, वो वापस आए, माफी मांगे तो आपको तसल्ली होगी। ये वाली चीज है यहाँ पर। बट यू नो वॉट, अगर ये व्यक्ति वापस आएगा ना, ये सारे इमोशंस आपके अंदर से चले जाएंगे। आप वापस से इस व्यक्ति को प्यार करना शुरू कर दोगे। और मैं यहाँ पर आपको अलर्ट करना चाहूंगी कि डोंट डू दिस, क्योंकि पहले जो कुछ आपके साथ हुआ उसमें आपको यही सीखने को मिला है कि किसी भी व्यक्ति के लिए खुद को मत न्योछावर कर दो। अगर आपको वो व्यक्ति पसंद है, अच्छी बात है, उसको अपने जीवन में लेकर आइए, लेकिन आपको जो ईश्वर ने बनाया है ना, उस चीज को मेंटेन करके रखो। आप डायमंड हो, तो डायमंड को ऐसे ये नहीं होता कि ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिया या खुले डिब्बे में रख दिया। आपको पता है डायमंड्स को कैसे रखते हैं, कितना सिक्योर करके रखते हैं। तो अपनी उस इंपॉर्टेंस को समझो। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या फिर नहीं। सी, कोई साधारण मेटल है और गोल्ड है आपके सामने, आपको अच्छे से पता है आप किस धातु को संभाल कर रखोगे, बॉक्स के अंदर बंद करके रखोगे। कोई साधारण मेटल है तो वो ऐसे बाहर पड़ा रहेगा, आपको फर्क नहीं पड़ता। अगर वो चला भी गया तो कोई बार ये 25, 30 या 50 या 100, 150 का था, लेकिन गोल्ड अगर चला जाए तो जान निकल जाती है उसके वैल्यू की वजह से। तो हम उसको बहुत संभाल कर रखते हैं। कोई कितना भी खास क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे उठा के उसको ऐसे फेंक के दे देंगे कि अरे ठीक, तुम्हारे सामने तो ये भी कुछ नहीं है। नहीं होता ऐसा, राइट? तो अपनी भी वैल्यू वैसे बना के रखो। अगर कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है ना, तो उसको बताओ कि आप क्या हो, उसके सामने झुक मत जाओ। ओके बच्चे, समझ रहे हो क्या बता रही हूं? कोई भी व्यक्ति आपके जीवन में आता है ना, उसको कद्र करो, लेकिन बिछ मत जाओ। उसको समझाओ कि आप हो क्या, उसे आपकी कद्र करनी चाहिए। ओके, ये चीज है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा इस बारी। आप व्यक्ति वापस क्यों आ रहा है ये देखते हैं पहले तो। व्हाई इज ही कमिंग बैक और शी इज कमिंग बैक? जरूरी नहीं कि ही हो। डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। जहां पर वो जुड़े थे, जिनकी वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया था, वहां से कट हो गया है सब कुछ। क्योंकि वहां पर जुड़ने का रीजन था मनी, पैसा पैसा, लग्जूरियस लाइफ, या फिर अट्रैक्शन। तो वो अट्रैक्शन अभी नहीं बचा है। ऐसा भी हो सकता है कि वो जिनके साथ में जुड़े थे उन्होंने ही इनको छोड़ दिया। सो दैट इज वाई ही और शी जो भी हैं कमिंग बैक टू यू, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, यही वो लड़की थी या यही वो लड़का था जो कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ता, बट मैंने गलती करी और मैंने साथ छोड़ा। तो अब मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो वही एक ऐसा व्यक्ति है या वही एक ऐसी लड़की है जो मुझे एक्सेप्ट करने वाली है, और तो कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये चीज़ कहाँ से आ रही है? जो मैंने आपको बोला ना कि आपके सामने बच्चों जैसे ये बिहेव करते होंगे, वहाँ से आ रही है, क्योंकि बहुत आप नर्चर करते हो उनको। 8 ऑफ सोर्स। आई नो यू आर कन्फ्यूज्ड, बट आप वो करिए, 4 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, आप वो करिए जो आपको सही लगता है। ओके, रीडिंग में आ रहा है कि हाँ उनका कमबैक है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इनको अपनी लाइफ में रखना है तो रखिए, अगर आपको इनको अपनी लाइफ में नहीं रखना है तो मत रखिए, लेकिन कमबैक इनका है। कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 दिनों में ही इनका कमबैक होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 हफ्ते के बाद कमबैक हो, लेकिन कमबैक इनका है।
और फाइनेंसेस की वजह से है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार में हो ऐसा नहीं है, इस व्यक्ति की प्रायोरिटी कुछ अलग है। ओके, इस व्यक्ति को पैसा चाहिए, लग्जूरियस लाइफ चाहिए, वो थोड़ा प्रायोरिटी है इस व्यक्ति के लिए। प्यार में बहुत ज़्यादा बिलीव ये नहीं करते, या फिर कह सकते हैं इनको रियलाइजेशन नहीं है प्यार को लेकर। अच्छा, यहाँ पर अवेकनिंग का मैसेज आया था, मैंने आपको बोला था आपकी भी अवेकनिंग है, उनकी भी अवेकनिंग है। एनसी कार्ड्स में पूरी रीडिंग में वही आया। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपको छोड़कर, क्योंकि आप राइट पर्सन थे। बट राइट पर्सन होना अलग है और किसी के लिए प्यार में पड़ना मरना वो अलग है। सो प्यार वाली फीलिंग अभी तक मुझे देखने को नहीं मिल रही, बट आगे देखते हैं कि क्या आता है इस डेक से। ओके, सो यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, कंग्रेचुलेशंस। एंड वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ओके, सो अभी तक तो प्यार नहीं है, लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे और अगर आप इनको फॉरगिव कर देते हो या इनके साथ थोड़ा समय बिताते हो, तो यहाँ पर प्यार पनपने की पॉसिबिलिटी लगती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ में रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज, सेलिब्रेशन, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ मूव ऑन करना, आगे बढ़ना, वो चीज़ भी यहाँ पर दिखाई देती है। 2 ऑफ कप्स के साथ अगेन रिकंसिलिएशन है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। तो बन सकता है अगर आप बनाना चाहेंगे तो, आपके हाथों में है गाइस। सो कम बैक तो इनका है, बट आगे आपको इनके साथ रहना है या फिर इनको छोड़ देना है, इनको भगा देना है, वो आपकी चॉइस है, उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। बाकी कार्ड्स में जो आ रहा है वो ये कि यस, कम बैक जरूर होगा। गाइडेंस देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव। मदर यूनिवर्स बताइए क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। ऑल राइट, grieving can be overwhelming but necessary. We are cleansed by letting our feelings and feelings wash through us. Only then can we move past the pain. Okay. बेसिकली यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपको रोना आ रहा है या फिर आपको तकलीफ हो रही है तो इट्स कम्प्लीटली ओके, ये ज़रूरी है, इससे आपकी क्लींजिंग होती है और सिर्फ तभी आप अपने पास्ट को छोड़ पाते हो और आगे बढ़ पाते हो। तो अगर अभी आपको रोने का दिल कर रहा है, आप रो लीजिए। तब भी अगर आपको गालियाँ देने का मन करे तो आप गालियाँ दे देना, उनको रो लेना, पीट लेना, जो दिल करे आप कर सकते हो। उनको अटका के भी रख सकते हो और उसके बाद फिर आप उनको हाँ बोल सकते हो, ठीक है। बट इस चीज़ को ऐसे मत लो कि इस व्यक्ति ने मुझे इतना रुलाया तो अब ये व्यक्ति मेरे जीवन में नहीं आ सकता। मतलब रुलाने वाली चीज़ मत रखो। वैसे अगर आपको प्रेम अंदर से नहीं आ रहा है क्योंकि इसने धोखा दिया, अब मुझे इससे नफरत हो रही है, तो ठीक है, जाने दो। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी प्यार है दर्द के साथ, तो पहले दर्द को आप अच्छे से उसको निकलने दो बाहर, क्लींजिंग होने दो और उसके बाद फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। ओके, नफरत की भावना मत रखना क्योंकि सामने वाले की तरफ से भी प्यार दिख रहा है, हालांकि अभी नहीं है। कार्ड्स में तो ये आया है कि रिकंसिलिएशन होगा, बातचीत होगी और फिर उनको मतलब फिर ये प्यार में पड़ेंगे, ऐसा है। तो ये प्रोसेस है, बट आप देख लो आपको क्या करना है। ओके, ऑल राइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दो और कमेंट कर देना, मेरे को बता देना रेजोनेट कितना किया है, और शेयर कर देना आपके जान पहचान वालों से। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट आगे जब इस तरीके की रीडिंग्स आएँ तो आपको उसका लाभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड एंड ग्रुप नंबर 3, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जिनको आप पसंद करते हैं और जिनके आने का वेट कर रहे हैं, क्या उनका आपके जीवन में वापस आना होगा या फिर नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। ये तो आई थिंक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेट्स सी। हेरोफेंट नंबर 5, मई का महीना आपके लिए खास हो सकता है कुछ लोगों का सेपरेशन मई के महीने में हुआ हो,
या फिर किसी का बर्थडे है मई के महीने में, मई का महीना यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ आई कैन सी कि आप दोनों में से कोई तो टीचिंग फील्ड में है, स्पेशल टीचर हो सकते हो या फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं। दोनों की ही अपनी जॉब है बढ़िया सी और अच्छा खासा अर्न कर रहे हो। सो फाइनेंशियली आप दोनों ही स्टेबल हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि या तो आपके घर वाले या फिर उनके घर वाले थोड़े से ट्रेडिशंस को ज़्यादा फॉलो करने वाले हैं, मतलब इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं कि ब्लाइंड हो जाते हैं जब फॉलो करने की बात आती है। तो ट्रेडिशंस को मानना, या फिर हो सकता है उनके कोई गुरु हों या फिर आपके कोई गुरु हों। मैं ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ सो दैट आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ, तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ रीडिंग मेरी है भाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड बार बार आ रहा है तो मैं इसको ले ही लेती हूँ। करियर एक बड़ा रीजन बना है आप दोनों की सेपरेशन के लिए, पैसा बड़ा रीजन बना है आपके सेपरेशन के लिए, ड्रीम्स भी कह सकते हैं आप दोनों के अपने। सो और क्या रीजन है वैसे? सेपरेशन का रीजन क्या है भगवान? जजमेंट, आज तीनों पाइल में जजमेंट आया है। ओके, सो यहाँ पर टाइमिंग भी आ रही है, ऐसा आ रहा है कि ईश्वर चाहते थे कि सेपरेशन हो तो हुआ। क्या सीखा इस दौरान आप लोगों ने? क्योंकि अगर डिवाइन ये चाहती है कि सेपरेशन हो और लोगों को इन्वॉल्व यहाँ पर होना पड़ता है तो कोई बड़ा रीज़न होता है। ऐसे बोलते हैं ना कि राम जी वनवास गए, माँ कहीं ना कहीं रीज़न बनी, तो वो रीज़न बनी, उन्होंने नहीं भेजा था, राइट? सो कुछ लोग हैं जो रीज़न बनते हैं किसी ऐसी घटना का जो कि बहुत प्लीजेंट नहीं होती, बट पार्ट उनका जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल टूटा है, धोखा हुआ है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और उसके बाद आपने खुद को हील किया है। सो इस सेपरेशन में फॉर श्योर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया है, इमोशंस को बैलेंस किया है, अपने दिल को पक्का बनाया है। इससे पहले आपका दिल ऐसा था कि बड़ी जल्दी ना किसी पर भी आ जाता था, बड़ी जल्दी किसी को प्यार करना, बड़ी जल्दी किसी पर डेडिकेशन दिखाना, डिवोशन दिखाना, ये हो जाता था आपके साथ। लेकिन इस सेपरेशन के बाद पक्के हुए हैं आप, मैच्योरिटी आपके अंदर आई है। साथ ही साथ अभी आपको पता है कि कहाँ पर आपको अपने इमोशंस लगाने हैं, कहाँ पर नहीं लगाने हैं। सन, इससे पहले बच्चों जैसे थे। सो इस कनेक्शन ने या इस सेपरेशन ने आपको बड़ा बना दिया, ये किया। बट आई डोंट नो आप रियलाइज कर पा रहे हैं या फिर नहीं, लेकिन पहले से एक बेहतर इंसान आप बने हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि पहले जब ये कनेक्शन आपको मिला था आप भी थोड़े उसी टाइप के थे, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करना, ऑर्थोडॉक्स टाइप। लेकिन अभी आपकी अपनी पहचान है, अपनी सोच है, आप अपने तरीके से जीवन जीते हो, अपने तरीके से चीज़ों के प्रति अपना परसेप्शन बनाते हो। यू आर नॉट लाइक कि किसी ने ऐसे बोला कि ऐसा होता आया है तो हमें भी वो फॉलो करना है। बहुत से लोगों के लिए अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अरेंज मैरिज जैसा कुछ रहा हो सेटअप, मतलब रिश्ता आया, आपकी शादी पक्की हुई, उसके बाद फिर बातचीत चली, फिर कुंडली मैच करवाई बाद में किसी रीज़न से, जबकि कुंडली पहले मैच करवाते हैं, फिर ये कैंसिल हुआ। या फिर हो सकता है कुंडली मैच करवाई, कुंडली में सब ठीक था, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें थीं, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर दिया गया कि चलो कोई बात नहीं, इतना सब तो चलता है। फिर आपकी फ्रेंडशिप हुई, फिर आपने डेट वेट करना शुरू, मतलब डेट तो नहीं कहेंगे, जब ये रिश्ता पक्का हो गया तो कहीं ना कहीं यही है कि ठीक है अभी आगे शादी होनी है, तो आपने मिलना जुलना शुरू किया। और बाद में फिर रिश्ता टूटा किसी गुरु के कहने पर, या कुंडली में कुछ और किसी ने कुछ बोल दिया कि नहीं ये चीज़ तो मिलनी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं मिली तो ऐसा हो जाएगा, या मांगलिक वगैरह का दोष वगैरह, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ट्रेडिशंस को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर कुछ इस तरीके की चीज़ें रखी गई हैं आप लोगों के सामने, और आपकी फैमिली ने या फिर हो सकता है आपने भी वो चीज़ मानी, एंड बाद में फिर लगा कि नहीं मानना चाहिए था। ऐसा हो जाता है। जैसे बहुत से लोग ऐसे आते हैं हमारे सामने, कपल ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारे तो एक भी गुण नहीं मिले थे फिर भी हमारी शादी मस्त चल रही है, तो फिर ऐसे रियलाइज होता है कि हमने क्यों सुन लिया सबको, राइट?
हमें भी मन की सुननी चाहिए थी। शादी करते क्या पता हमारी भी फाइट नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो फाइट नहीं हो रही थी, फिर शादी के बाद क्या हो जाएगा, है ऐसी चीजें। तो कुछ तो रीजन बना था जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ, और वहां पर आपको ये लगता है कि इतने समझदार होने के बाद भी हमने ये गलत डिसीजन कैसे ले लिया, या सामने वाले ने गलत डिसीजन लिया और आपने भी कहीं ना कहीं मान लिया कि ठीक है छोड़ो, बट बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे फाइट करनी चाहिए थी। सो वो चीज यहाँ पर दिखाई देती है कि इस रिश्ते की वजह से, इस सेपरेशन की वजह से परसेप्शन आपका चेंज हुआ है, ये हुआ है। आप एक नए व्यक्ति बनकर सामने उभर कर सामने आए हो। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। अब दोनों में से किसी ने बहुत ट्राई भी किया है आई थिंक, कि ताकि ये रिश्ता बना रहे, लेकिन फिर वो टिक नहीं पाया। यूनिवर्स ने भी हिंट्स दिए लेकिन कोई समझ नहीं पाया, या तो आपके विषय में है या सामने वाले के विषय में है, कि बहुत सारे हिंट्स उनको मिले कि नहीं करो, ऐसे नहीं। ओके, मैं ना यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स आया, तो 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि किसी ने मैनिपुलेट किया, भड़काया, वो है। बट अभी सारे कार्ड्स देखकर लग रहा है कि सिर्फ भड़काने से काम नहीं बना, ऐसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये सेपरेशन हुआ, बट आफ्टर दैट आपको ये फील हुआ कि नहीं होना चाहिए था सेपरेशन, ये हो गया तो बहुत बड़ी गलती होगी। ये चीज मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। बाकी आप मुझे बताना कि क्या ऐसा है। देखो, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या मैनिपुलेशन हो, या फैमिली की बात मान ली, वो सारी चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, तो मैं कहूंगी कि 30% जो है उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा, बाकी का जो 70% है आई थिंक उन लोगों के साथ में रेजोनेट करेगा जिन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में सेपरेशन अपना जो था डिसाइड किया कि हाँ हम सेपरेट हो जाएंगे, बट उसके बाद फिर बुरा लगा, या फिर सिचुएशन ऐसी बनी थी कि सबके सामने बोल दिया कि हाँ हम सेपरेट होते हैं, और बाद में ट्राई करते रहे पीछे पीछे, और फिर वो ट्राई करने का भी कोई फल नहीं मिला। कुछ ऐसा है, आप मुझे बताइए एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, बट क्या इनका कमबैक है आपके जीवन में? क्या फिर से? ओ आई एम सो सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, ऐसा क्यों है मदर यूनिवर्स? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स। ओके गाइज, देखिए यहाँ पर कमबैक नहीं दिख रहा है, और कमबैक ना दिखने का रीज़न ये है कि जो आपकी विशेज़ है ना, वो इस व्यक्ति के साथ में पूरी नहीं होंगी। आपकी कुछ अपनी विशेज़ हैं, अपने ड्रीम्स हैं, वो ड्रीम्स आपको यहाँ आप पूरे नहीं कर सकते। ओके, मैं बस इसीलिए यूनिवर्स से पूछ रही थी कि अगर आप यहाँ पर लोगों को बता रहे हो कि भाई उनका कमबैक नहीं है, रीयूनियन होने के चांसेस नहीं है, तो क्यों है ऐसा? जबकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया भी, तो जजमेंट का कार्ड ना रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की बात करता है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर इनसे आपका रीयूनियन हो, इनका कमबैक हो, बट फिर से रिश्ता खत्म हो जाएगा। ओके, ये चीज़ होगी, क्योंकि कारण जो तब था, कारण अभी भी वही है। अगर कारण पैसा था तो पैसा, करियर था तो करियर, फैमिली थी तो फैमिली, और अगर कुंडली या ये सारी चीज़ें थी तो वो है। हेरोफेंट का जो कार्ड है वो कास्ट एंड रिलीजन की भी बात करता है, तो वो भी चीज़ वहीं की वहीं है। ओके, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि बदलाव हुआ है, किसी को कुछ पता लग गया। हाँ, रियलाइजेशन है कि उस वक्त नहीं मानना चाहिए था, या उस वक्त सिचुएशन जैसी बनी थी तो हमें तुरंत ही फाइट करना चाहिए था, वो रियलाइजेशन है, बट स्टिल होना नहीं है कुछ यहाँ पर। यहाँ से कुछ तो आपने सीखना था, वो आपने सीखा। देख लेती हूँ क्या लेसन आपको मिला है यहाँ से इस रिश्ते में। एक तो यही चीज़ है कि आपका परसेप्शन चेंज हुआ, आप उस तरीके से नहीं आप सोचते कि लोगों ने कह दिया ये चीज़ है तो आपने मान ली हाँ ये चीज़ है, तो ये तो बदलाव हुआ है। इसके अलावा और क्या बदलाव हुआ है मदर यूनिवर्स?
अपने इमोशंस कंट्रोल में रखने हैं या अपने मन में जो बात है वो मन में रखनी है या फिर शेयर कर देनी है, इसकी क्लैरिटी आई एम श्योर आपको मिली होगी, क्योंकि कार्ड्स में वही आ रहा है। कई बार होता है ना, किसी ने आपको बोला देखो ये रीज़न है, बोलना मत, ओके अभी ये रिश्ता खत्म करना है और उनको असली मत बताना, ये अपने मन में ही अपनी बात रखो, इसी में उनकी भलाई है। कई बार हमें ऐसे बोला जाता है, इसी में उसकी भलाई है, ओके और उसकी भलाई करके हमें चुप कर दिया जाता है और एक्चुअली वो रीज़न होता ही नहीं है, कुछ और ही प्लानिंग हो रही होती है। और क्योंकि हम भी शेयर नहीं करते, हम भी ऐसे गुस्सा दिखाते हैं कि नहीं हम नहीं बात करना चाहते। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई तुम मांगलिक हो, हम मांगलिक है और मिल नहीं सकते। सॉरी, अगर तुम मांगलिक हो और मैं मांगलिक नहीं हूँ तो हम मिल नहीं सकते। लेकिन इस तरीके से बताया कि यू नो अरे मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। घर वाले बोल देते हैं सच्चाई मत बताना, है ना। यहाँ पर कुछ तो ऐसा हिडन है, आई एम श्योर यहाँ पर हिडन है। मैं और ज़्यादा इस रीडिंग को लंबा नहीं करना चाहूँगी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं जिसको कम्युनिकेट ही नहीं किया गया। तो ये रियलाइजेशन आपको इस कनेक्शन में हुआ होगा कि चाहे कोई कितना भी ये कहे कि कम्युनिकेट मत करना, बताना मत, आपको बताना है और आपको किसी की भी बात सुन नहीं लेनी है। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और आपने अपने रिश्ते पर फेथ रखना है, फिर आगे बढ़ना है। तो ये इस चीज़ का रियलाइजेशन आपको हुआ होगा इसमें। नाउ अभी आप सोच रहे होगे कि अगर ये रियलाइजेशन होना था दी, तो रियलाइजेशन तो हो गया, आप क्यों नहीं कम बैक हो सकता, क्यों नहीं रिकंसिलिएशन हो सकता? क्योंकि इस रिश्ते से सिर्फ आपको रियलाइजेशन होना था, यहाँ पर फ्यूचर नहीं है आपका। अब जहां पर आपका फ्यूचर बनना है वहां पर ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। हो सकता है वहां पर भी सेम सिचुएशन आए, हो सकता है कोई पैटर्न है आपकी फैमिली का जहां पर पैसा देखते हैं, यहाँ पर या फिर कास्ट देखते हैं, या फिर गुरु जी से पूछ लो फिर ही आगे हम फैसला करेंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हो सकता है आगे भी ये चीज हो, राइट। अब आगे आपको क्या करना है आपको पता है। ये एक बार तो हो गया, लेकिन आगे आपको क्या करना है वो आपको पता है। अब आप ना किसी को सुनोगे, ना ही किसी ट्रेडिशन के पीछे भागोगे, आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुनोगे। अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है व्यक्ति सही है तो आप उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये सब खेला हुआ है, सब रचा हुआ है, यूनिवर्स का गेम है ये। आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए या फिर जैसे फैमिली में आपके लोग हैं उनसे आपको अलग करने के लिए, सो दैट उनके अंदर भी आप चेंजेस लेकर आए। अब अगर आपके अंदर चेंज हुआ है तो आप फैमिली में भी चेंज करोगे एक समय के बाद। सो यहाँ पर तो कम बैक नहीं है, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी। बट कम बैक नहीं है तो अच्छा है, क्योंकि जैसा इंसान आपको चाहिए वैसा इंसान ये नहीं है पूरी तरीके से। तो सिर्फ आप सिचुएशन पर फोकस करो और जो लेसन मिला है उस पर फोकस करो और आप आगे बढ़ो, ओके। और अगर आपको रोना आ रहा है, जैसे यहाँ पर ये कार्ड आया है, बता रहा है कि आपको पीड़ा हो रही है, आपको तकलीफ हो रही है, अब ये देख करके कम बैक नहीं है, अगेन आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, तो आप रो सकते हैं, क्योंकि इससे आपकी कार्मिक क्लींजिंग होगी। जब भी हमारे जीवन में दुख आता है, हम रोते हैं ना, तो इससे हमारी कार्मिक क्लींजिंग होती है। क्लींजिंग हो जाएगी, ये कर्मा कट जाएगा, आप अपना पास्ट भी धीरे से भूल जाओगे, फिर किसी नए का आगमन करना। रिमेंबर योर पर्पस। आपका पर्पस है कुछ तो इस दुनिया में आने का, इस धरती पर आने का। आपका पर्पस है खुद को प्यार करने का, आपका पर्पस है प्यार का मीनिंग लोगों को सिखाने का। तो आप पर्पस को याद रखिए। यहाँ पर प्यार को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी थी, बट प्यार से ज़्यादा और चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई। तो अभी आपका पर्पस कहीं ना कहीं यही है कि आप प्यार को प्रायोरिटी दें और लोगों को भी बताएं कि प्यार से ऊपर कुछ नहीं रखना है आपने। ना कास्ट, ना रिलीजन, ना पैसा, ना किसी भी तरीके का कोई परंपरा, कुछ भी नहीं, ओके। सबसे ऊपर सर्वोपरि प्रेम को रखना है। अगर दो लोगों के बीच में प्रेम है तो उनको मिलना चाहिए, ठीक है, फिर चाहे कुंडली हो चाहे कुछ भी हो, ओके। सो ये लेसन आपको मिलना था, ये लेसन आपको मिल गया यहाँ से। बट चिंता मत करिए, क्योंकि जो व्यक्ति आपको मिलेगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसे कि आपने सोच कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। सो डोंट वरी, बिल्कुल भी रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, बोला ना। अच्छा व्यक्ति आपको मिलेगा, इस व्यक्ति से भी अच्छा व्यक्ति आपको मिलेगा, ओके। मानते हो ना, दी की बात मानते हो ना? हाँ तो बस मान लो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग गाइस। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो चैनल पर। और हाँ, कम्युनिटी में पोस्ट डालती हूँ तो वो चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, और मुझे ये भी बता देना कौन सा नेक्स्ट रीडिंग आपको चाहिए।
ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।